बढ़ती आगे खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान सामने आया है। राहुल गांधी जनता को गुमराह करते हैं, ये कृष्णलाल पंवार कह रहे हैं। पहले संविधान खत्म होने का डर दिखाया। राहुल गांधी ने सुप्रीम एसटी समाज को गुमराह किया। साथ ही कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बयान किया। वोट चोरी होती तो कांग्रेस की सीटें कैसे बढ़ी? जहां बीजेपी जीतती है वहां वोट चोरी के आरोप है। बीजेपी ही ईमानदारी से कराती है चुनाव, ये उनकी ओर से कहा गया। इसी में भी कांग्रेस की दलील ठुकराई कि कृष्णलाल पंवार कह रहे हैं। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि राहुल तो सिर्फ हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत परमाणु बम से भी नहीं डरता। मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षा अर्थव्यवस्था मजबूत है। ये तमाम बातें कृष्णलाल पंवार की ओर से कही। दूसरी बात फिर उन्होंने एक बात कही कि वोट चोरी का मामला की बात कही। तो मैं कहना चाहता हूं 2019 में जब पार्लियामेंट के चुनाव थे तो कांग्रेस की 52 सीट थी, लेकिन अब 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव आए तो उनकी 99 सीट आई। यदि वोट चोरी होती तो उनकी 99 सीट क्यों आती? जहां पर हम जीत जाते हैं बीजेपी, तो वहां तो वोट चोरी हो जाती है। जहां पर कांग्रेस हारती है तो उसका अलग से एनालिसिस वो करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि पूरे देश में ईमानदारी से चुनाव कराती है। इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से चुनाव कराता है। जो इलेक्शन कमीशन में जब वो गए तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस बात को ठुकरा दिया। कोई पहला बयान नहीं। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले उन्होंने पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर के दौरा किया और देशवासियों को गुमराह किया, विशेष तौर से एससी समाज को गुमराह किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आएंगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं, जब मैं राज्यसभा में था तो प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 27 जून 1961 को लिखी चिट्ठी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, कि 1947 में देश आजाद हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान कराया, लेकिन आज लोग सामर्थ हो चुके हैं, क्यों ना आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए एससी समाज को। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसका एडिट करके चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन बाद में लोगों को जब समझ में आया तो हरियाणा प्रदेश में नायब सैनिक के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बनाने का काम किया। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी मैं हाइड्रोजन